नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्कित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज एक स्टोरी है नौकरानी की जो प्रेत रोगी थी और गलती से उसको लगाए रखा। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक इस फैमिली की रही। दोस्तों, किसी ने खाना बनाने पे और घर के काम पे एक नौकरानी को लगाया था और शुरुआत में उन्हें नहीं पता था कि वो प्रेत रोगी है। वो बहुत अच्छा काम करती थी, बढ़िया काम करती थी, सब कुछ अच्छा उसको आता था एंड वो काफ़ी खुश थे उस नौकरानी से। बट बीच-बीच में छोटी-छोटी बात पे थोड़ी बहुत उसकी उसकी मेम साहब से खिटपिट हो जाती थी। बट जब हो जाती थी, तो वो नौकरानी इतनी गुस्से में हो जाती थी, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी कि वो ये भूल जाती थी कि भई मैं यहाँ काम करती हूँ और ये मेरे मालिक हैं, ये मेरे बॉस हैं। अब आप किसी भी जगह काम करते हो, आप अपने बॉस पे तो नहीं चिल्ला सकते ना, चाहे कोई भी पोस्ट हो। तो उन्हें लगता था कि शायद इसका स्वभाव गंदा है इसलिए ऐसा करती है। तो जब वो फर्स्ट टाइम चिल्लाई उन्होंने उसको निकाल दिया। फिर वो आ गई दोबारा माफ़ी माँग के कि आइंदा ऐसा नहीं होगा एंड वो ठीक काम करने लगी। 2-3 महीने ही बीतते थे, फिर वो एकदम से कोई ना कोई ड्रामा करके बहुत झगड़ा करती, कलेश करती, चिल्लाती, यहाँ तक कि ये समझ लो कि हर तरीके से मतलब उनको प्रोवोक करती कि जिससे वो झगड़ा करें। कभी चीज़ों को तोड़ना, ख़राब करना, कभी सिंक को जाम कर देना जिससे पानी ओवरफ्लो हो, कभी खाने में नमक इतना तेज़ कर देना कि बीपी हो जाए, कभी बिल्कुल ही नमक ना डालना कि बिल्कुल फ़ीका हो जाए एंड वो उसको उन्होंने दोबारा अल्टीमेटम दिया कि भई हम नहीं रख पाएँगे। तो कहीं उसने उनके गेट पे पत्थर मारे, कहीं झगड़ा किया, कहीं कुछ किया एंड उन्होंने कहा कि भई हम तो अब कल नहीं लगा पाएँगे। तो वो कहती कि भई तुम इसको नहीं हटा सकते, उसके मुँह से आवाज़ निकली एंड उसने कहा कि इसको नहीं हटा सकते क्या मतलब है? तेरे को हम नहीं कराएँगे काम। तो वो एकदम से खड़ी-खड़ी ज़मीन पे गिर पड़ी। वो उन्होंने कहा ये तो शायद बेहोश हो गई या क्या हुआ एंड जब उन्होंने उसको होश में लाने की कोशिश की तो उसके दाँत बिछे हुए थे आपस में, बहुत बुरी तरीके से दबा रखे थे उसने अपने दाँत, हाथ-पैर उसके अकड़े हुए थे। तो उन्होंने उसके जो है पेरेंट्स वगैरह को बुलाया, तब उसके पेरेंट्स ने कहा कि इसको ऊपरी है और इसका जो है गंडा खुल गया है एंड इस वज़ह से इस पे अटैक आया है। और तब उन्हें पता लगा कि यहाँ पे तो इसके तो नेगेटिविटी थी। तो घबरा गए वो लोग, उन्होंने कहा भाई हम तो इसको नहीं रख पाएँगे। तो उन्होंने कहा कि जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये गंडा बनवा के आएगी, दोबारा ठीक हो जाएगी और बढ़िया आपके यहाँ काम कर ही रही है। वो उस टाइम तो चली गई गंडा-वंडा बनवाने अपने गाँव। इनको दिक्कत होने लगी खाने-पीने की। अब आजकल की मेम साहबें हैं, रोटी नहीं बनाना चाहती घर में, नौकरानी से ही बनवानी है। तो उन्होंने वो जब वो गाँव से आई खूब अच्छी मीठी बन के आई, हाँ जी मैंने गंडा बनवा लिया, अब आइंदा नहीं होगा। वैसे ही जो ये था वो था, उन्होंने फिर दोबारा वो लगा ली। जब वो लगा ली तो फिर उपद्रव इस बारी और भी ज़्यादा होने लगा, यहाँ तक कि वो उनके बच्चों को धमकी देने लगी कि अगर इसको कुछ कहा, मतलब उसमें से आवाज़ आती थी कि कुछ कहा तो तेरे बच्चों को बीमार कर दूँगी, तुझे ये कर दूँगी एंड लिटरली उसके बच्चे बीमार रहने लगे। वो मेम साहब बीमार पड़ गई और इस तरह बीमार पड़ गए कि वो हटाने नहीं हट पा रहे थे कि अब इसको हटाते हैं तो रोटी कौन बनाएगा, क्योंकि मेम साहब बीमार, बच्चे बीमार और हस्बैंड काम-काज में एंड फिर हस्बैंड भी बीमार पड़ गए, वो चारों उस पे डिपेंडेंट हो गए एंड वो जी भर के उन्हें एक्सप्लॉइट करती रही, परेशान करती रही, भर-भर के सामान ले जाती थी, खूब तांडव करती थी, कलेश करती थी और जो है वो इतने ज़्यादा फेड अप हो गए थे कि वो यही समझ नहीं पा रहे थे कि इसको हटाएँगे तो फिर हमें रोटी का कैसे होगा? तो और नहीं हटाते तो कैसे होगा? उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया और मैंने उन्हें सबसे पहली बात कही कि उस औरत में जिन है और इसको हटा दिया जाए, अगर ये नहीं हटेगी, तो आप लोग बचोगे नहीं। आपको चाहे चाय ब्रेड खानी पड़े, चाहे आपको भूखा रहना पड़े, चाहे आपको होटल से मँगाना पड़े, इसको आप हटाइए। उन्होंने हटाने की कोशिश की तो वो हट के राज़ी नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से उसके पेरेंट्स को बुला के उसको हटाया। हटाते ही मैंने कहा आप घर की शुद्धि करो, घर में धुनी करो, हमारी धुनी सुपर प्लैटिनम शुरू करवाई घर में। विदिन अ वीक मतलब यकीन नहीं करेंगे आप कि चारों जने ठीक हो गए। दोनों बच्चे ठीक हो गए, माँ-बाप ठीक हो गए। जो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, पेट अपसेट हो रहा था, इंडाइजेशन हो रहा था, फूड पॉइज़निंग हो रही थी, सब चीज़ खत्म हो गई। क्योंकि जो बनाने वाली थी उसके ऊपर ऊपरी था, वो कुछ भी डाल रही थी। चाय में नमक डाल रही थी, मसाले तेज़ कर रही थी, कहीं कुछ कर रही थी, क्योंकि वो खुद के ही होश में नहीं थी, खुद के ही कंट्रोल में नहीं थी, तो उसको यही नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। आधे से ज़्यादा टाइम उसके ऊपर वो नेगेटिविटी सवार रहती थी, जो उससे गलत कार्य करवाती थी, गुस्सा दिलवाती थी, प्रोवोकेशन कराती थी। जब वो खाना बनाती थी तो खुद से बात करती थी, बड़बड़ाती रहती थी जैसे वो किसी से बात कर रही है।
हर वक्त, मतलब कोई भी नहीं है कमरे में, रसोई में कोई भी नहीं है। मैंने ये चीज़ उन्हें कही कि क्या वो अपने आप से बात करती है? उसने कहा हाँ करती है। कोई नहीं भी होता तो भी बड़बड़ाती रहती है, बोलती रहती है, कभी गुस्से में, कभी हंसते हुए, कभी कैसे। ये सबसे पहली निशानी है ऊपरी पेशेंट की। इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी आप नौकर हायर करते हो या कोई भी बंदा है जो खुद से बड़बड़ा रहा है, खुद से लगातार बात कर रहा है और इस तरीके से बात कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी और से बात कर रहा है, तो समझ लेना वो कम्युनिकेशन उसका किसी पारलौकिक शक्ति से हो रहा है, कोई पैरानॉर्मल चीज़ से हो रहा है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, जो एनर्जी इनमें होती है, इतनी शातिर होती है, जैसे आप इनके पास आ जाते हो एकदम अलर्ट हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। और जैसे ही आप हल्का सा आप वहाँ से हटे, दोबारा वो उन्होंने बड़बड़ाना शुरू। और इतना कई दफ़ा तो धीरे धीरे बड़बड़ाते हैं, लगातार बड़बड़ाते हैं कि ये दहशत होने लगती है। और जब वो घूरती थी लिटरली उन्हें गुस्से में, उसके बच्चे डर जाते थे, वो मेम साहब डर जाती थी, उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि उसे कुछ कहने की। तो ऐसे नौकर का क्या फ़ायदा जो आपको डरा धमका के रख रहा है, जो ऊपरी पेशेंट वैसे है, भूत प्रेत उसमें वैसे हैं, खाने पीने का मामला है, क्या पता खाने में क्या मिला के दे दे। और लिटरली जब वो बीमार रहते थे और जब वो हटाई, धुनी शुरू करी घर में, वो दोबारा से जो है ठीक हुई उनकी तबीयत। और फिर मैंने कहा चाहे आपको बाज़ार से लाना पड़े, चाहे खुद बनाना पड़े, हिम्मत करो, खुद रोटी बनाना की आदत डालो, चाहे ब्रेड खाओ, चाहे मैगी खाओ, कुछ ही करो, पर उस नौकरानी को नहीं लगाना। एंड फिर उनके उतारे हुए, बच्चों के भी उतारे हमें कराने पड़े 6 महीने, माँ बाप के भी कराने पड़े 6 महीने, जब जाके वो पूरी तरह ठीक हुए। और यहाँ तक कि उन्होंने जो क्या कह लो कि इतना सामान उसको वो ले जा चुकी थी अपने प्रभाव से घर से उनके, कि पूछो ही मत। और बड़ी मुश्किल से वो लोग बचे, नहीं तो वो बचते ही नहीं जिस तरीके की हालत थी। तो कोई भी आपके यहाँ पे सर्वेंट है, गंडा तावीज़ उसने पहना हुआ है, आप उससे ज़रूर पूछिए कि क्या उसके कोई नेगेटिविटी कभी चिपटी थी। एंड अगर वो गलत बिहेव करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको हटा दीजिए, मैं नहीं चाहता आप किसी के पेट पे लात मारो, पर अगर वो आपके यहाँ एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है या गुस्से में बहुत ज़्यादा आ जाता है या ऐसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे मैंने बताया, खुद से बड़बड़ाना या अजीब तरीके से एक्ट करना, तो थोड़ा सा सजग रहिए, अपनी लाइफ भी देखिए। ऐसा ना हो कि सस्ते के चक्कर में या काम के लालच के चक्कर में या आलस के चक्कर में आप कोई बड़ा नुकसान कर बैठे। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। अगेन, अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है, आप ग्रसित है नेगेटिविटी से, तो सबसे पहले हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उससे उतारा शुरू कीजिए और उसको जला दीजिए। बस नारियल हमारा लीजिए, ये मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, माथे पे टच करो, अपने सर के ऊपर से 7 दफ़ा उसको घुमाओ और हवन कुंड में जला दो। हमारे जो नारियल होते हैं ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि बड़ी से बड़ी गंदी चीज़ को निकाल देते हैं। जला दो कपूर पे, अगले दिन उसकी राख को कूड़े में फेंक दो, इतना हल्का महसूस होगा कि जैसे पता नहीं क्या निकल गया। चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे कोई भी तरीके की गलत प्रभाव हो, वो हटेगा। और खाली नेगेटिविटी का ही नहीं, जीवित प्राणियों का भी अगर गलत नज़र हाय लगी हुई होगी, टोक लगी हुई होगी, तो वो भी हटनी शुरू हो जाएगी। और धुनी मंगाइए, हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से शुरुआत कीजिए। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो रेगुलर धुनी जो हमारी आती है, रेगुलर धुनी के नाम से, उससे शुरुआत कीजिए, उससे भी आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि घर की शुद्धि हो जाएगी, जो भी नेगेटिविटी घर में बैठी हुई है वो निकलनी चालू हो जाएगी। और इस केस में तो उस औरत का पाँव इतना गंदा था, उसका प्रभाव इतना गंदा था कि बहुत, मतलब ये कह लो कि उनको धंधे में भी नुकसान होना शुरू हो गया था हर तरीके से। एंड बड़ी मुश्किल से वो लोग ठीक हुए, क्योंकि ये जो आजकल एक ट्रेंड चल गया ना कि खुद रोटी नहीं बनाएंगे जी, हम नौकर नहीं हैं जी, खुद एक प्लेट नहीं मांजेंगे जी, घर में कोई काम नहीं करेंगे जी, तो वो चीज़ ने हमें, हमारे हाथों को लांडा कर दिया है। हम लोग खुद हैंडीकैप हो चुके हैं, हम बिना वर्कर के नहीं चल सकते। और जितना हम अपने आप को हैंडीकैप बना रहे हैं ना, वही चीज़ हम लोगों के सबके पतन का कारण है। फॉरेन कंट्री में के मेरे पास इतने क्लाइंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, इंडिया के इतने नहीं होंगे जितने बाहर के होंगे, अनगिनत। एंड दे मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, दे वॉश देयर यूटेंसिल्स बाय देमसेल्व्स, खुद बर्तन धोते हैं, खुद रोटी बनाते हैं, खुद घर की सफाई करते हैं, जिसमें फॉरेनर्स भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, क्योंकि वहाँ आसानी से डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलती। तो अपने आप को कार्यरत कीजिए, मेहनत कीजिए, ये खुद घर में काम करने से आप घट नहीं जाओगे। खासकर रोटी के मामले में सजग रहिए। ये नहीं अपने बेडरूमों में पड़े हुए हैं आराम से, उसको बता दिया, अरे शांति ये बना ले, सीमा वो बना ले,
वो बना ले, ये बना ले, अपने अंदर बैठे हुए हैं आराम से। वो क्या कर रही है गोल कपोल, महाराज जी आज ये खाएंगे, यही नहीं पता क्या चल रहा है अंदर, क्या पता क्या खुंदक निकाल दे खाने में, क्या मिला दे, क्या कर दे। आज जमाना बहुत गंदा है, लोग बहुत गंदे हैं। तो थोड़ा सा अपने बच के चलो, सजग रहोगे तो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से बचे रहोगे। आप मंगा सकते हैं क्रिया वाले नारियल भी और धुनी भी। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप धुनी और नारियल मंगा सकते हैं, और दिए गए नंबर पे संपर्क करके भी मंगा सकते हैं। कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं अपने केस के विषय में, और रेमेडीज़ ले सकते हैं। और इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।